नमस्कार दोस्तों, भक्ति कथा संग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। तो कहानी इस प्रकार से है। किसी नगर में एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर वह कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम नहीं करते, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। उसने मन ही मन सोचा, तो बड़ा बढ़िया काम है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर बोला, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ गुरुजी। कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज जी के साथ आश्रम में ही रहने लगे। वहां उसे कोई काम धाम नहीं था, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या आज खाना नहीं बनेगा? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा। मैं तो नहीं कर सकता उपवास, मुझे तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना, और हाँ, नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद चला गया। जैसे तैसे खाना बना भी लिया। खाने बैठा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम जी आओ जी, श्री राम आइए मेरा भोजन खाइए। कोई न आया तो वह बेचैन हो गया। एक तो यहाँ भूख लगी है, ऊपर से राम जी आ भी नहीं रहे हैं। भोला मानस यह नहीं जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, और गुरु जी की बात माननी भी जरूरी है। उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे ना। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ कुछ भी नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पे मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में। गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर ये तो माता सीता भी आ गई। मैंने तो भोजन बस 2 लोगों के लिए बनाया है, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी को ऐसे मत करना, पहले बता देना जितने जन आ रहे हो, हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात से बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे, प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। उसने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी न्यारी है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी को भी ले आए। भक्त को चक्कर आने लगे। यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में उसकी ये एकादशी भी हो गई। फिर अगली एकादशी आने पर उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार किसने सारे लोगों को लेकर चले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा यह कहीं अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, अच्छा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, चुप करो, उसके पीछे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार सारा राम दरबार मौजूद, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे तो मिलेगा नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु,
प्रभु बोले भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई और माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बन नहीं रहा, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पीट लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये क्या मुसीबत है। उसने प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों, वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।